वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ड्रेनेज सिस्टम से हमारा क्या मतलब है? इंडिया में जितनी रिवर्स और स्ट्रीम्स हैं वो मिलाकर बनाती हैं टोटल ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ड्रेनेज सिस्टम से हमारा क्या मतलब है? इंडिया में जितनी भी रिवर्स हैं और उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं और जितनी भी स्ट्रीम्स हैं इंडिया में, दैट इज ड्रेनेज सिस्टम किससे मिलकर बनता है? रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड स्ट्रीम्स। जितनी भी रिवर्स, ट्रिब्यूटरीज और स्ट्रीम्स इंडिया में बह रही हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो इंडिया का मैप मैंने नीचे ड्रॉ किया हुआ है, इसे आप देखो। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में जब हम इंडियन ज्योग्राफी कर रहे थे, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में हमने किया था कि विंध्या रेंज कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड है? फ्रॉम गुजरात टू मध्य प्रदेश टू बिहार तक। अब ये जो विंध्या रेंज है, इसके नॉर्थ में हमारे पास क्या है? हिमालयन रिवर सिस्टम। और इसके साउथ में हमारे पास क्या थी? पेनिसुलर रिवर सिस्टम। ये मैंने वहाँ पढ़ाया हुआ है, आप चेक करके आना। ठीक है, तो नॉर्थ में क्या है? विंध्या के हिमालयन रिवर सिस्टम, और साउथ में क्या है? विंध्या के पेनिसुलर रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम से मतलब होता है रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज। मतलब जितनी भी हिमालयन रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो विंध्या के नॉर्थ में हैं, और जितनी भी पेनिसुलर रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो विंध्या रेंज के साउथ में हैं। ठीक है, समझ आया? तो हिमालयन रिवर सिस्टम में क्या आएगा? हिमालयन से निकलती हुई रिवर्स और उन रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज भी। ठीक है, हिमालयन रिवर सिस्टम में सिर्फ रिवर्स नहीं आती हिमालयाज की, बल्कि उन हिमालयन रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज भी आती हैं। ठीक है, अब ये जो हिमालयन रिवर सिस्टम है ये विंध्या रेंज के नॉर्थ में लाई करता है। ठीक है, हिमालयन रिवर सिस्टम में हमारे पास बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट ऐसी हिमालयन रिवर सिस्टम है। जो कौन कौन सी है? इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। नीचे देखोगे मैं स्पॉट कर रही हूँ, लेफ्ट में अरेबियन सी है हमारे पास, और राइट में हमारे पास क्या है? बे ऑफ बंगाल का पानी। अब हम देखेंगे ये जो रिवर है ये किस वाले साइड में जाती है? अरेबियन सी में जाएगी कि बे ऑफ बंगाल में जाती हैं? ठीक है, बहती हुई एट द एंड कहाँ जाती हैं? अब ये जो हिमालयन रिवर सिस्टम इंडस है ये बहती है और बहती हुई एंड में अरेबियन सी में चली जाती है। और गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम ये कहाँ पे जाती है? एट द एंड बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। ठीक है, इनका ओरिजिन कहाँ से, किन किन स्टेट से गुजरती, क्या क्या ट्रिब्यूटरीज हैं, वो डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ आपको इंट्रो दे रही हूँ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया का, कि यहाँ हिमालयन रिवर सिस्टम होती है विंध्या के नॉर्थ में, और विंध्या के साउथ में होती है पेनिसुलर रिवर सिस्टम। तो हिमालयन रिवर सिस्टम क्लियर हुआ कि इंडस गिरती है अरेबियन सी में, और हिमालयन रिवर सिस्टम की गंगा और ब्रह्मपुत्रा गिरती है बे ऑफ बंगाल में। अब विंध्या के साउथ में क्या लाई करती है हमारे पास? पेनिसुलर रिवर। ठीक है, जितना भी पेनिसुलर रिवर सिस्टम है वो लाई करता है विंध्या रेंज के साउथ में। ठीक है, पेनिसुलर रिवर सिस्टम लाई करता है विंध्या रेंज के साउथ में, याद रखेंगे हम। इसका मतलब क्या हुआ? विंध्या रेंज एक्ट एज द वाटर डिवाइड बिटवीन हिमालयन रिवर सिस्टम एंड पेनिसुलर रिवर सिस्टम। विंध्या रेंज वाटर डिवाइड का काम करता है। अब ये वाटर डिवाइड क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, बस इतना समझ लो, सेपरेट कर रहा है हिमालयन रिवर सिस्टम को और पेनिसुलर रिवर सिस्टम को सेपरेट कर रहा है विंध्या रेंज। अब पेनिसुलर रिवर सिस्टम में अरेबियन सी में कौन कौन सी रिवर जाकर गिर जाती हैं? नर्मदा रिवर, तापी रिवर, लूनी रिवर, साबरमती, मंडोबी एंड जुआरी। ठीक है, दोबारा से देखेंगे, नर्मदा, तापी, लूनी, साबरमती, मंडोबी एंड जुआरी। ये जो पेनिसुलर रिवर सिस्टम है ये जाकर कहाँ पर गिरती हैं? एट द एंड अरेबियन सी वाली साइड। ठीक है, और पेनिसुलर रिवर सिस्टम में वो रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं वो कौन सी हैं ऐसी रिवर्स? कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर, गोदावरी रिवर। ठीक है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, वैगई एंड सुबर्णरेखा।
कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी एंड सुबर्न रेखा और वैगई, ये सारी रिवर्स पेनिसुलर रिवर्स हैं। ये सारी ये कहाँ गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल के पानी में। ठीक है, तो क्लियर हुआ। नर्मदा, तापी, लूनी, साबरमती, मंडोवी एंड जुआरी कहाँ गिरती है? अरेबियन सी में। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, वैगई और सुबर्न रेखा कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। तो ये सारी रिवर्स को हम वन बाय वन करेंगे। ये सारी रिवर मिलकर क्या बनाती हैं? ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। अब हम ड्रेनेज सिस्टम को पढ़े इंडिया के, इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हमें क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगी तो डायरेक्ट ड्रेनेज बोलूँगी, बेसिन बोलूँगी, कैचमेंट एरिया बोलूँगी, तो वो आपको तब समझ आएगा अगर ये सारी टर्म्स आपको क्लियर होंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टर्म। पहली टर्म हमारे पास आती है ड्रेनेज। देखो, हमारे घर में जैसे पानी की एक नाली होती है, ठीक है, ये पानी की नाली है सपोज, उसमें पानी क्या एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है? नाली बनाते हैं इसीलिए क्योंकि पानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए। तो सपोज ये नाली है, ठीक है, नाली का पानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, इस नाली की जगह हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? ये रिवर है। रिवर का फ्लो जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो ऐसे सिस्टम को, तो ऐसे फ्लो ऑफ वाटर जब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? ड्रेनेज है। ठीक है, वो रिवर का क्या होता है? ड्रेनेज। जैसे नाली का ड्रेनेज क्या होता है? नाली का ड्रेनेज का क्या मतलब है? जैसे नाली का पानी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, हमने उसको डायरेक्शन दे दिया, वो उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। वैसे जब रिवर जो है एक डायरेक्शन में फ्लो करती है, मेजरली एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती हुई अपने एंड पॉइंट तक पहुंचती है, तो उस फ्लो ऑफ वाटर को हम क्या बोलते हैं? ड्रेनेज। ठीक है, तो फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स इन सर्टन डायरेक्शन, उसे हम क्या बोलेंगे? ड्रेनेज। ठीक है, तो जो रिवर बहती हुई जा रही है एक डायरेक्शन में, उसे हम क्या बोलेंगे? ड्रेनेज। अब ड्रेनेज सिस्टम का क्या मतलब हुआ? ड्रेनेज में आती है सिर्फ रिवर। ठीक है, अब ड्रेनेज सिस्टम में क्या हुआ? देखो, ये नाली थी, हमारे घर की नाली है, ठीक है, नाली का पानी है। अब जब हमारे घर से बाहर आके नाली निकलेगी तो और घरों की नालियाँ भी आकर उसमें मिलेंगी। ठीक है, ये मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ? और घरों की नालियाँ भी उसमें आकर मिल रही हैं। ठीक है, एक घर से, दूसरे घर से, तीसरे घर से, चौथे घर से, और नालियाँ आकर उसी मेजर नाली में पानी में आके गिर रही हैं। ठीक है, अब इसको नाली को रिप्लेस करेंगे हम रिवर से, और जो बाकी घरों की नालियाँ हैं उसको हम रिप्लेस करेंगे किससे? ट्रिब्यूटरीज से। ठीक है, तो रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज, हमारे घर की नाली और बाकी घर की नालियों का मिलकर क्या बनेगा? ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो मेन रिवर और मेन रिवर में आकर कौन सी रिवर्स मिल रही हैं? ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं उन्हें। ठीक है, जो पानी ला रही हैं और मेन रिवर में आकर मिल जा रही हैं, तो ट्रिब्यूटरी रिवर्स आकर और रिवर के साथ जो उनका सिस्टम बन रहा है मेन रिवर प्लस ट्रिब्यूटरीज का, तो उन्हें हम बोलेंगे क्या? ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो ये नेटवर्क बन गया एक चैनल्स का। पहले एक ही चैनल था ड्रेनेज में, तो अब क्या हो गया? अलग अलग चैनल्स आकर जगह मिल रहे हैं, इसमें मेन रिवर में मिल रहे हैं, तो उससे वो क्या बनाएंगे? ड्रेनेज सिस्टम। नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ेंगे बेसिन की। अब ऊपर हमने क्या बनाया? रिवर्स, और रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज बनाई थी, जैसे नाली हमारे घर की, बाकी सबकी नालियाँ आकर उसमें पानी डाल रही हैं। ठीक है, तो रिवर, मेन रिवर हो गई एक, और साइड वाली क्या हो गई? ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज रिवर, छोटी छोटी नदियाँ आकर मेन रिवर में पानी गिरा रही हैं आकर। अब होता क्या है? बेसिन किसको बोलते हैं? ये जो मेन रिवर है और ये छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, जिन भी इलाके में से गुजरेंगी, ठीक है, जिन भी इलाके को ड्रेन करेंगी, जिन भी इलाकों से गुजरेंगी, उन सबको हम क्या बोलेंगे? वो रिवर का क्या है? बेसिन। ठीक है, तो बेसिन क्या हुआ? बेसिकली एरिया ड्रेन्ड बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड एज बेसिन। ठीक है, एरिया ड्रेन्ड बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड एज बेसिन। तो बेसिन क्या हुआ हमारे पास? रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज जिन जिन एरियाओं से गुजरेगी उसे हम क्या बोलेंगे? बेसिन। दोबारा से देखो एक बार, ड्रेनेज क्या हुई? नाली या रिवर जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करती है। ठीक है, ड्रेनेज क्या हुई? सिर्फ रिवर। ठीक है, जबकि ड्रेनेज सिस्टम में हमारे पास क्या होता है? रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज, रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज, ये क्या होता है? ड्रेनेज सिस्टम। मेन रिवर है, मेन रिवर में जो ट्रिब्यूटरीज का पानी गिर रहा है आकर, उन सारे सिस्टम को मिलाकर हम क्या बोलेंगे? ड्रेनेज सिस्टम, दैट इज रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, नेटवर्क ऑफ चैनल्स। बेसिन में बेसिकली क्या है?
रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज ड्रेनेज सिस्टम में तो होता है। अब वो जिन जिन इलाकों में से, ठीक है, जिन जिन इलाकों को ड्रेन करती हुई गुजरेंगी, जिन जिन इलाकों में पानी बहाते हुए गुजरेंगी, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? बेसिन। वो रिवर का क्या होता है? बेसिन। अब कैचमेंट एरिया क्या होता है? ऊपर हमने किया, ये रिवर मेन रिवर थी, मेन रिवर की साइड में क्या थी? ट्रिब्यूटरीज थी, ठीक है। उन ट्रिब्यूटरीज में भी तो कहीं से पानी आ रहा होगा, ये मेन रिवर भी तो कहीं से पानी ले रही होगी, ठीक है। तो बेसिकली अब कैचमेंट एरिया में क्या आएगा? जो मेन रिवर जिस सोर्स से निकल रही है, ठीक है, मेन रिवर जिस सोर्स से निकल रही है उस सोर्स को भी इंक्लूड करेंगे हम कैचमेंट एरिया में। और ट्रिब्यूटरीज भी जिन सोर्स से निकल रही है, जहाँ से आ रही हैं वो, उस एरिया को भी इंक्लूड करेंगे कैचमेंट एरिया में, ठीक है। तो मेन रिवर T1 T2 T3 T4 T5 T6 मैंने क्या लिख दी? ट्रिब्यूटरीज। अब मेन रिवर भी तो किसी जगह से, किसी माउंटेन, किसी जगह से निकल रही होंगी, तो वो वाला लैंड लेंगे एरिया। और जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं उनका सोर्स का जो जगह होगी, उनकी सोर्स की जो जगह होगी, या माउंटेन होगा या कोई जगह होगी, उस एरिया को भी इंक्लूड करेंगे हम किसमें? कैचमेंट एरिया में, ठीक है। उस एरिया को भी इंक्लूड करेंगे। बेसिन में क्या था? सिर्फ जहाँ जहाँ पानी उन रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज का बह रहा है। दोबारा से हम देखेंगे अच्छे से कैचमेंट एरिया को, एक बार अच्छे से क्लियर हो हमें, ठीक है। तो बेसिन में रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरीज का पानी देखते हैं हम। कैचमेंट एरिया में उन रिवर और ट्रिब्यूटरीज कहाँ से आ रही हैं, तो उस एरिया को भी इंक्लूड करते हैं हम किसमें? कैचमेंट एरिया में। सो कैचमेंट एरिया को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट रेफर्स टू ऑल द एरिया ऑफ लैंड ओवर विच रेन फॉल्स, ठीक है। कैचमेंट एरिया इज दैट एरिया ऑफ लैंड over which rain falls and is caught to serve river basin। क्या मतलब है इसका? हम डायग्राम से ड्रॉ करके देखेंगे, ठीक है, फिर क्लियर हो जाएगा हमें। इसमें बेसिकली वो लैंड का एरिया भी आपको लेना है जहाँ बारिश गिर रही है, फिर बारिश गिरेगी, ठीक है, तो वहाँ से सोर्स बन जाएगा मेन रिवर का, या फिर सोर्स बन जाएगा छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज का, तो वो एरिया भी हम किस में लेंगे? कैचमेंट एरिया में लेते हैं। जबकि बेसिन में सोर्स का एरिया हम नहीं लेते हैं, ये बिग डिफरेंस है दोनों में। सपोज ये माउंटेन है, ठीक है, इन माउंटेन पे क्या होती है? बारिश वगैरह होती है, तो यहाँ से सोर्स बन जाएगा मेन रिवर का। मेन रिवर यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है सपोज, ठीक है, माउंटेन से हो रही है, या किसी ग्लेशियर से हो रही है, या किसी एरिया से हो रही है, तो उस माउंटेन को या उस एरिया को भी कंसीडर करेंगे हम कैचमेंट एरिया में। अब ये मेन रिवर फ्लो कर रही हैं और आकर इनसे क्या मिल रही हैं? जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, मेन रिवर की जो सहायक नदियाँ हैं वो इससे आके मिलेंगी, वो भी तो किसी माउंटेन से निकली होंगी या किसी जगह से निकली होंगी, ठीक है। सपोज किसी माउंटेन से निकली हैं या किसी जगह से निकली हैं, तो मेन रिवर निकली है मेजर माउंटेन से, तो मेन रिवर फ्लो कर रही थी। अब छोटे छोटे माउंटेन से क्या निकल रही है? सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज निकल रही हैं, या किसी एरिया से सहायक नदियाँ आ रही हैं, वो भी आकर किस में मिल रही हैं? मेन रिवर में आकर मिल रही हैं। तो बेसिकली कैचमेंट एरिया में ये जो माउंटेन का एरिया है इसे भी कंसीडर किया जाएगा कैचमेंट एरिया में। जबकि बेसिन में हम क्या करते हैं? मेन रिवर और ट्रिब्यूटरीज जहाँ जहाँ पानी ले जाते हुए फ्लो कर रही हैं उसे कंसीडर करते हैं। पर कैचमेंट एरिया में वो एरिया जहाँ से मेन रिवर या यहाँ से ट्रिब्यूटरीज निकल रही है, मतलब ओरिजिनेट हो रही हैं, उस एरिया को भी कंसीडर करते हैं हम किसमें? कैचमेंट एरिया में। तो ये पूरा एरिया जहाँ से रिवर निकल रही है, ठीक है, मेन रिवर भी और ट्रिब्यूटरीज भी निकल रही हैं, उस पूरे एरिया को हम क्या बोलेंगे? कैचमेंट एरिया। तो ये कैचमेंट एरिया समझ आया आपको क्या होगा? वो सारा एरिया जहाँ से मेन रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज अपना पानी लेते हुए आ रही हैं, ट्रिब्यूटरीज और मेन रिवर में आकर मिल रही हैं, तो क्या बनेगा? रिवर बेसिन बनेगा, ठीक है। रिवर बेसिन कैसे बनेगा? क्योंकि मेन रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज आ गई, इनका पानी कहाँ से आ रहा है? मेजर माउंटेन से आ रहा है। तो क्लियर हुआ? कैचमेंट एरिया में वो एरिया भी लेते हैं हम जहाँ से ये रिवर्स ओरिजिनेट हो रही होती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न की क्या डेफिनेशन है? रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम में हमने क्या किया था? ड्रेनेज सिस्टम का मतलब होता है रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज, उनका पैटर्न कैसे, जब वो फ्लो करेंगी किस पैटर्न में, किस डिज़ाइन में फ्लो करती हैं। जैसे ऊपर देखो जो मैंने रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज बनाई है, अलग से पैटर्न बन गया ना एक, तो या ये ट्री की फॉर्म में ट्री का पैटर्न बनाती है या सर्कल का पैटर्न बनाएगी, तो क्या पैटर्न बनाती है उसके बेस पे हम ड्रेनेज पैटर्न को आगे डिफाइन करेंगे।
ठीक है। ड्रेनेज पैटर्न बेसिकली रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज जब फ्लो करती हैं तो कैसा डिज़ाइन बना रही हैं, अलग अलग डिज़ाइन बनाती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या डिज़ाइन बनाती हैं। तो ये समझ आ गया ड्रेनेज पैटर्न की डेफिनेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं पे कवर कर लेते हैं हम, छोटा सा ही है ये भी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझ आ जाएगा तो आपको समझ आ जाएगा जब रिवर्स फ्लो करती हैं तो क्या होता है, कहाँ डेल्टास बनते हैं, कहाँ एस्चुरीज बनती हैं, कहाँ ज़्यादा इरोजन होगा, कहाँ कम इरोजन होगा। ठीक है, कैसी रॉक्स होंगी, कैसी स्लोप्स होंगी जो अफेक्ट करेंगी हमारे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया का क्या मतलब है, रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज जो इंडिया में बह रही हैं उनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं, रॉक्स, टोपोग्राफी, स्लोप एंड वॉल्यूम। रॉक्स कौन सी, जो रिवर्स के रास्ते में आएंगी। टोपोग्राफी का मतलब है जब रिवर्स फ्लो करेंगी तो वो प्लेन्स में फ्लो कर रही हैं, हिल्स में फ्लो कर रही हैं, प्लेट्यू में फ्लो कर रही है, वो देखेंगे। स्लोप किसका, पहाड़ों का। वॉल्यूम किसका, रिवर्स का। ठीक है, तो वन बाय वन करते हैं इन्हें। पहले हम रॉक्स से स्टार्ट करते हैं। देखो रॉक्स या तो सॉफ्ट होंगी या तो हार्ड होंगी। अगर सॉफ्ट रॉक रिवर के रास्ते में आ रही हैं तो क्या होगा, हार्ड रॉक अगर रिवर के रास्ते में आ रही है तो क्या होगा। सपोज सॉफ्ट रॉक आ रही है रिवर्स के रास्ते पे, बेसिकली जो सॉफ्ट रॉक हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं, हिमालयन रिवर सिस्टम वाली साइड पाई जाती हैं। ठीक है, नॉर्थ वाली साइड। और जो हार्ड रॉक्स हैं दैट इज इग्निशियंस और मेटामॉर्फिक रॉक है, ये कहाँ पाई जाती हैं, पेनिसुलर रिवर सिस्टम वाली साइड पाई जाती है, दैट इज साउथ वाली साइड पाई जाती हैं। तो सॉफ्ट रॉक कहाँ पर है, हिमालयस वाली साइड। तो हिमालयन रिवर जो हैं ये तो बहुत माइटी रिवर्स हैं, इनकी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, तो ये सॉफ्ट रॉक को अच्छी तरह से तोड़ देती हैं। ठीक है, तोड़ेंगी इसका मतलब इरोजन काफ़ी हुआ, ग्रेट इरोजन हुआ, और साथ में कंकर पत्थर भी बहुत ज़्यादा बन जाएगा। जब इरोजन ज़्यादा होगा, हिमालयन रिवर सिस्टम इरोजन ज़्यादा करेंगी सॉफ्ट रॉक्स का, क्योंकि माइटी और स्ट्रॉन्ग रिवर्स हैं, वो बहुत स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो सेडिमेंट ज़्यादा बनेंगे। सेडिमेंट से क्या बनते हैं, हमारे पास डेल्टास की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, याद रखेंगे जहाँ सेडिमेंट ज़्यादा होंगे वहाँ डेल्टा की फॉर्मेशन होगी। इसके ऑपोजिट आ जाओ, अब हार्ड रॉक होगी जो कि पेनिसुलर प्लेट्यू वाली साइड होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पेनिसुलर रिवर्स हैं वो इन हार्ड रॉक्स को इतना तोड़ नहीं पाएंगी, इतना इरोजन नहीं हो पाएगा, तो सेडिमेंट्स भी कम होंगे। जब सेडिमेंट्स कम होंगे तो डेल्टास भी बहुत कम होते हैं, किस साइड, पेनिसुलर रिवर सिस्टम वाली साइड, दैट इज साउथ वाली साइड। ठीक है, और डेल्टास बनते हैं। डेल्टास बेसिकली जो हैं ये फर्टाइल लैंड होती है। ठीक है, अच्छे होते हैं एग्रीकल्चर के लिए, हमने देखा होगा ईस्ट वाली साइड बनते हैं डेल्टास। ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम बनाता है वहाँ पर डेल्टास, क्योंकि वो हिमालयन रिवर सिस्टम का पार्ट है। डिटेल में आगे आएगा, अभी मैं आपको सिर्फ इसके फैक्टर समझा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज टोपोग्राफी। टोपोग्राफी से होना का क्या मतलब है, जब रिवर्स फ्लो करेंगी। ठीक है, अब इंडिया में जब रिवर्स फ्लो करेंगी, इंडिया में ये तो नहीं है सिर्फ माउंटेन्स ही हैं, सिर्फ प्लेन्स ही हैं। ठीक है, सिर्फ प्लेट्यूज ही हैं, इंडिया इन सबका मिक्सचर है। इंडिया की ज्योग्राफी इतनी रिच है कि यहाँ माउंटेन्स भी हैं, हिल्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं। ठीक है, तो टोपोग्राफी में बेसिकली यही आता है। आप देखेंगे कि रिवर्स कहाँ से फ्लो करिए, माउंटेन से, प्लेन से, प्लेट्यू से। तो माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यू मिलकर क्या बना रहे हैं, टोपोग्राफी। तो रिवर्स माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यू से होते हुए एट द एंड कहाँ जाएंगी, सी में मिल जाती हैं। ठीक है, अब हम पहला केस देखते हैं, जब रिवर के रास्ते में माउंटेन्स आएंगे। जब माउंटेन्स आएंगे, सपोज स्टीप माउंटेन्स हैं, बहुत स्टीप माउंटेन्स हैं, मतलब स्लोप ज़्यादा है। स्टीप माउंटेन्स की स्लोप ज़्यादा होगी। जब स्लोप ज़्यादा होती है मतलब ढलान ज़्यादा होती है, तो वहाँ रिवर्स की स्पीड भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। जब रिवर्स की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो रिवर्स क्या करेंगी, इरोजन ज़्यादा करेंगी। ठीक है, उन पहाड़ों को, उन पत्थरों को बहुत ज़्यादा तोड़ देंगी। जब बहुत ज़्यादा तोड़ेंगी तो अपने साथ बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स लाएंगी। जब सेडिमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो आप हमेशा याद रखेंगे डेल्टा की फॉर्मेशन होती है, और डेल्टा वाली लैंड जो होती है, जहाँ डेल्टा बनता है, वो फर्टाइल लैंड होती है, गुड फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट इज सेकंड केस देखते हैं। अगर रिवर फ्लो करे कहाँ से, प्लेन से फ्लो करे। अगर प्लेन से फ्लो करेंगी, स्लोप क्या होगी, कम होगी। स्लोप कम है, ढलान कम है, तो रिवर्स की स्पीड भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जब स्पीड कम है तो वो पत्थरों का इरोजन भी कम करेंगी। पत्थरों का इरोजन कम हुआ तो सेडिमेंट्स कम होंगे। सेडिमेंट्स कम होंगे तो डेल्टास की फॉर्मेशन बहुत कम या ना के बराबर होगी। ठीक है, और जब डेल्टास नहीं होंगे तो वहाँ पर फर्टाइल लैंड भी बहुत कम होगी। ठीक है, जहाँ डेल्टास होंगे वहाँ फर्टाइल लैंड होती है, एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट होती है फर्टाइल लैंड, डेल्टास वाली लैंड। और जहाँ डेल्टास नहीं होंगे वहाँ फर्टाइल लैंड भी क्या होगी, बहुत कम होगी। ठीक है, तो टोपोग्राफी भी हो गया हमारा सेकंड फैक्टर। अब हम किस पे आ जाएंगे, अपने थर्ड फैक्टर पे, दैट इज स्लोप। ढलान देखेंगे कि जिन
कि रिवर जिन जिन पहाड़ों से होकर गुजरती हैं उन पहाड़ों की स्लोप कैसी है। अगर स्लोप ज़्यादा है पहाड़ों की तो इरोजन ज़्यादा होगा, सेडिमेंट ज़्यादा होंगे, डेल्टास की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो अगर स्लोप ज़्यादा होती है, ढलान, पहाड़ों की ढलान ज़्यादा होती है तो रिवर की स्पीड ज़्यादा होती है, रिवर इरोजन ज़्यादा करती है, सेडिमेंट ज़्यादा बनाती है, डेल्टा ज़्यादा बनाती है। डेल्टा ज़्यादा होंगे तो लैंड कैसी होगी, फर्टाइल होगी। और जब इसके ऑपोजिट स्लोप क्या होगी, कम होगी, तो डेल्टास कम बनेंगे। जब स्लोप कम है, स्पीड कम होगी रिवर की, सेडिमेंट कम बनेंगे, तो डेल्टास भी नहीं होंगे, तो वहाँ फर्टाइल लैंड भी बहुत कम होगी एग्रीकल्चर के लिए। बेस्ट लैंड होगी जहाँ डेल्टास होंगे, वो एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट लैंड होगी। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स हमारे कंप्लीट हुए, रॉक्स का, टोपोग्राफी एंड स्लोप का। लास्ट फैक्टर रह गया, दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, रिवर का। कितना ज़्यादा वॉल्यूम है रिवर का, उससे देखेंगे अब क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर रिवर का वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है, अगर रिवर का वॉल्यूम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पानी ला रही है मतलब रिवर अपने साथ, उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो पानी ला रही है अपने साथ, तो जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में पानी लाएगी वो अपने साथ, उतना ज़्यादा इरोजन करेगी और उतना ज़्यादा सेडिमेंट्स बनेंगे, उतने ज़्यादा डेल्टास बनेंगे। डेल्टास हैं तो फर्टाइल लैंड होगी। जितना ज़्यादा पानी ला रही है इसका मतलब वहाँ फ्लड भी काफ़ी आएंगे। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो फ्लड ज़्यादा आते हैं। इसकी एग्जाम्पल एक है गंगा रिवर। ठीक है, तो गंगा रिवर जो है काफ़ी माइटी रिवर है, अपने साथ काफ़ी वॉल्यूम लाती है और फॉर्मेशन करती है डेल्टास का। कहाँ फॉर्मेशन करती है, डेल्टास का, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है, इरोजन ज़्यादा करेगी, फ्लड ज़्यादा लाएगी, सेडिमेंट ज़्यादा लाएगी, डेल्टास की फॉर्मेशन करेगी और फर्टाइल लैंड बनाएगी। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है हमारे पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम करेंगे आगे। ठीक है, तो गंगा यहाँ पर डेल्टा बनाती है ईस्ट वाली साइड, ऐसी वेस्ट बंगाल वाली साइड। ठीक है, एंड वॉल्यूम अगर रिवर्स का कम होगा, रिवर्स का वॉल्यूम ही अगर कम है, कम पानी ला रही है, तो फिर वो इरोजन भी कितना ही करेगी, इरोजन भी कम करेगी। वॉल्यूम ही कम है तो फ्लड भी कम आएगा। ठीक है, जब इरोजन कम कर रही है तो सेडिमेंट्स कम बनेंगे, सेडिमेंट्स कम हैं तो डेल्टास भी कम, और डेल्टास कम है इसका मतलब फर्टाइल लैंड तो बहुत कम है। तो फर्टाइल लैंड वो होती है जहाँ डेल्टास की फॉर्मेशन होती है। तो ये हमारे पास कंप्लीट होता है लेक्चर। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड एन अपकमिंग लेक्चर में हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।